क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव जल्द सिर्फ संवाद 365 पर। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। ऑल वेदर निर्माण में लगी निजी कंपनियों की लापरवाही का खामियाजा स्थानीय लोगों और ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। बेमर गांव के नीचे गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग को कंपनी के द्वारा पहाड़ की तरफ 60 से 70 मीटर अंदर काटा गया, जबकि पुरानी रोड पहले से ही 100 मीटर चौड़ी थी। ग्रामीणों के द्वारा कई बार सड़क को इतना अंदर न काटे जाने की भी गुहार लगाई गई, लेकिन उनकी एक न सुनी गई, जिसके चलते अब हालत ये है कि गाँव तबाह हो गया है। ग्रामीण प्रताप सिंह बेघर हो गए हैं और कई परिवार भी खतरे की जद में आ गए हैं। यहाँ पर भारत कंपनी द्वारा कंस्ट्रक्शन किया गया, जो कि कंस्ट्रक्शन अनलीगल तौर पे किया गया। मेरे ऊपर की साइड जहाँ मेरा मकान पड़ता है उस तरफ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद इन लोगों ने जो है हमारे कई बार मना करने पर भी ये लोग हमको बार बार आनाकानी करते रहे, आज करेंगे कल करेंगे। जो कि आज मेरी यही स्थिति है कि मेरा पूरा घर जो है कम से कम 10 कमरों का मकान है, उसमें जो है पूरे क्रैक्स आ गए हैं, लैटरिन के गड्ढे चले गए, 2 लैटरिन टॉयलेट उस तरफ थी, एक कच्चा मकान था, भैंस का झोपड़ा था और इधर के पक्की एक लैटरिन थी वो भी चली गई है और 6 मेरे खेत यहाँ से क्लोज हो चुके हैं। अभी भी कोई सुनवाई नहीं। मेरी सरकार से अनुरोध है कि भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी को सामने ला करके उन पे कोई ऐसा वो किया जाए जिससे कि मेरा मुआवजा या मेरे को मुआवजा दिलवाने की महान कृपा की जाए। बेमर गाँव के प्रताप सिंह और अन्य लोगों के जो आज बहुत ज़्यादा खतरे में आ गए हैं, उनके रास्ते, टॉयलेट्स, मकान सब छिन्न भिन्न हो गए हैं। उनके जो जनजीवन है वो ठप हो गया। और मैं ये मानता हूँ कि इस मामले में जो NH द्वारा प्रोवाइड किया गया वो था ROW, उसके आधार पर यह सड़क नहीं काटी गई, क्योंकि सड़क यहाँ पर इस स्थिति में थी कि पूर्व जो अलाइनमेंट था उस अलाइनमेंट पर सड़क जाती तो बिल्कुल भी क्षति नहीं होती। और निश्चित रूप से अगर ये कटिंग ROW के अनुरूप नहीं हुई है तो जांच का विषय भी है। और जो प्रताप सिंह जी का इतना बड़ा मकान है 9 कमरों का है, ये एक्वायर किया जाना चाहिए। राजमार्ग NH और भारत कंपनी ने इस मार्ग को गलत कटिंग करने के कारण ये लोग आज बेघर हो रहे हैं। इनको जो है रात की नींद नहीं है, दिन की भूख नहीं है और ये बिना पानी बिना रास्ते के जो है महरूम हो रखे हैं। मेरा अनुरोध है शासन प्रशासन से कि वो जल्दी इन्हें पानी मुहैया कराए, इनका जो है रास्ता बनवाए और इन्हें जो है का घर का मुआवजा दिलाए। अगर ये कार्य जल्दी नहीं होता है तो हम सारे पब्लिक यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करेंगे। ग्रामीणों की मांग है कि सुरक्षा के दृष्टिगत लोगों को शिफ्ट किया जाए और जल्द से जल्द क्षति का आकलन कर मुआवजा भी दिया जाए। ग्रामीणों ने मांगे पूरी न होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने की भी चेतावनी दी है। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेमर के पास प्रताप सिंह का मकान भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी के गलत सड़क काटने की वजह से बिल्कुल ध्वस्त होने के कगार पर आई। इनके 10 कमरों का मकान, 2 लैट्रिन, खेत खलियान सब कुछ तबाह हो गया है। और इनमें बड़ा आक्रोश है कि सड़क जो रोड है, पुरानी वाली रोड, वो कम से कम जो इन्होंने अंदर काटा कम से कम 100 मीटर अंदर, और हमने मना भी किया, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो यही रहे, किसी ने इनकी बात मानी नहीं। नतीजा ये हुआ कि आज यहाँ पर 2 परिवार बिल्कुल मकान से, अपने खेत खलियान से महरूम हो गए हैं। इनका कहना है कि सरकार हमको मुआवजा दे। अगर सरकार मुआवजा नहीं देती तो हम सड़कों पर उतरेंगे, और चूँकि हम बेघर हो गए हैं तो सड़कों पर उतरना लाजमी है। देखना है सरकार इनकी बात कितना सुनती है, ये देखने की बात होगी। नंदनगर से मैं वाचस्पति रया। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव जल्द सिर्फ संवाद 365 पर।